बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक बैतुल खला आए तो वो क़िबले की तरफ मुँह भी ना करे और पीठ भी ना करे, बल्कि मशरिक़ और मग़रिब की जानिब रुख करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को मशरिक़ और मग़रिब की जानिब रुख करने का इसलिए हुक्म दिया कि मदीना और मक्का शमालन जुनूबन हैं। मुल्क पाकिस्तान में बैतुल्लाह मग़रिब की जानिब है, तो यहाँ जो रुख है वो शमालन जुनूबन किया जाएगा क़ज़ाए हाजत की वजह से। क़ज़ाए हाजत के वक़्त, गुस्ल के वक़्त मशरिक़ और मग़रिब की जानिब नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अगर मशरिक़ की जानिब मुँह करेंगे तो मग़रिब क़िबले की जानिब पीठ होगी, और मग़रिब की जानिब अगर मुँह करेंगे तो क़िबले की तरफ मुँह होगा। तो क़िबले की तरफ मुँह करना, क़िबले की तरफ पीठ करना पेशाब के वक़्त, गुस्ल करते वक़्त यह हराम है, सख्त गुनाह है। बैतुल खला तो इसी तरतीब पर बनाए जाते हैं, लेकिन बाज़ घरों में गफलत होती है, कोताही होती है, ध्यान नहीं रखते तो वो क़िबला रुख बना देते हैं। तो उनको तोड़ दिया जाए, तोड़कर उनका रुख ठीक किया जाए, इसलिए कि जिन्होंने बनाया जब तक वो इस्तेमाल होगा उनको गुनाह मिलता रहेगा, क्योंकि बाद मर्तबा जाने वालों को इल्म नहीं होता, वो उसी तरह बैठकर क़ज़ाए हाजत करते हैं, और क़िबला रुख से हट कर भी उसमें क़ज़ाए हाजत करना मुश्किल होता है। तो इसलिए बैतुल खला जब बनाए जाएं तो उनका रुख क़िबला से हट कर हो, ताकि क़िबले की तरफ ना मुँह हो ना पीठ हो। और आम जगहों पर भी जब इंसान क़ज़ाए हाजत करे, सफ़र में है, पैदल कहीं जा रहा है, तो वहाँ भी इस चीज़ का लिहाज रखे कि कहीं भी वो ज़मीन पर क़ज़ाए हाजत करता है तो उसका रुख और उसकी पीठ क़िबले की जानिब ना हो। यह भी क़ज़ाए हाजत के आदाब में से है, और ये हुक्म वाजिब वजूब के दर्जा में है। इसको छोड़ने पर गुनाह है, और गुनाह भी कबीरा गुनाह के बराबर है। और इसी तरह इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए जब जाए तो तसल्ली कर ले, इस्तिंजा सही करे। उमूमन घरों में पानी इस्तेमाल होता है, तो जब तसल्ली हो जाए कि पेशाब के कतरे आने बंद हो गए, फिर इस्तिंजा करे। अगर कतरे आते हैं और इसी तरह उठ गया तो जिस्म भी नापाक होगा, कपड़े भी नापाक होंगे, और अगर नमाजी बंदा है तो नमाज भी नहीं होगी, बेनमाजी है तो नापाक रहने का अलग गुनाह होगा। तो इस वजह से इस्तिंजा में पूरी एहतियात की जाए। ज़मीन पर करना है तो सायादार जगह पे ना करे, रास्ते में ना करे, मना है। जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए मलकियत ज़मीन पर किसी ने लिख दिया कि यहाँ पेशाब पखाने की इजाज़त नहीं, तो वहाँ ना किया जाए। जो करेगा तो वो गुनाहगार है। आज वक़्त गुजर जाएगा, कल क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा कि मालिक की जानिब से इजाज़त नहीं थी तो उसकी ज़मीन पर पेशाब क्यों किया। और जहाँ पेशाब पखाने की जगह हैं देहातों में, तो वहाँ जाकर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लानत वाली जगहों से बचो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया, रास्ते पे पेशाब करना, सायादार जगह पर पेशाब करना। जहाँ लोग साया लेते हैं, बैठते हैं, वहाँ पेशाब करेगा तो जो आएगा वो गालियाँ देगा। रास्ते में पेशाब करोगे, जो आएगा वो गालियाँ देगा। जो गुजरेगा, जब वो क़ज़ाए हाजत देखेगा, वो महसूस करेगा, तो वो तो लानत भेजेगा। तो फरमाया, ये लानत वाली जगह है कि यहाँ क़ज़ाए हाजत से बचो। सख्त जगह पर भी पेशाब ना किया जाए, इसलिए कि सख्त जगह पर पेशाब करेगा तो छींटे पड़ेंगे। कच्ची ज़मीन देखकर, नरम ज़मीन देखकर वहाँ पेशाब किया जाए। तो पेशाब पखाना के आदाब मुहद्दिसीन ने नकल किए हैं। एक दूसरे के सामने क़ज़ाए हाजत ना की जाए। अरब में एक नंगे फिरते थे, एक दूसरे के सामने क़ज़ाए हाजत करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जहाँ पर्दा ना हो तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर चले जाते थे, इतना दूर जाते थे कि किसी को नजर ना आए। और जहाँ कोई ऐसी सूरत ना बनती तो वहाँ फिर पर्दा कर देते थे। घरों में तो पर्दा होता है, बैतुल खला, देहातों में इंसान ऐसी जगह बैठे जहाँ दूसरों की नजर ना पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में थे, क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई, दूर तक छुपने की जगह नहीं थी।
صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک درخت کو پکڑا اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا، تو اس کی شاخ پکڑی تو لے کر درمیان تک لے آئے، جا کر دوسرے درخت کو پکڑا اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا، اس کو بھی لے کر آ گئے۔ دونوں درختوں کا جرمٹ بنا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی۔ صحابی فرماتے ہیں میں ادھر ادھر مصروف ہو گیا، یکدم میں نے جب مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور درخت اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے۔ تو ان استنجا کے